नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार मंत्रिमंडल का आखिर विस्तार हो गया है। पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जो अब हो गया है। पिछले साल जो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ था बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें जो एनडीए गठबंधन है उसने सफलता पाई थी और सरकार बना था। जेडीयू और बीजेपी जो प्रमुख पार्टी है, उसमें बीजेपी के 74 उम्मीदवार जीते थे। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जदयू को केवल 43 सीटें ही मिली थी। फिर भी जदयू के जो नीतीश कुमार है उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि जो एनडीए अगर जीतेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, दोनों बीजेपी से थे। और जो है इस तरह से जो है मंत्रिमंडल बना था, तो उसमें जो मंत्री थे वो करीब 15 मंत्री थे। 15 मंत्रियों में से एक ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो 14 मंत्री बच गए थे। और अब जो है ये बिहार मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसमें 17 नए मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई गई है। 17 नए मंत्री फिर से बनाए गए हैं। तो पहले के 14 और अब 17, इस तरह से कुल 31 मंत्री हो गए हैं। जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी, तो उन्होंने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ये जो राज्यपाल के पास जो अधिकार होता है कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलाता है, ये सब जो संविधान हमारा है, भारत का जो संविधान है, उसके अनुच्छेदों के आधार पर जो है ये ऐसा होता है। किन अनुच्छेदों के आधार पर होता है, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, ये प्रावधान है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। जो राज्यपाल है हमारे फागू चौहान जी, इन्होंने मंत्रियों के बीच विभागों को भी आवंटित करने का आदेश निर्गत कर दिया है। यानी जो नए 17 मंत्री बने हैं और जो पहले के भी मंत्री थे, तो उनमें से भी कुछ मंत्रियों का जो है विभाग जो है वो बदल दिया गया है। तो अब जो फाइनल जो बना हुआ है मंत्रिमंडल, इसमें किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कुल जो है 31 मंत्री हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि पहले 15 थे, उनमें से एक इस्तीफ़ा देने के बाद 14 हो गया था, 14 बचा था, और 14 प्लस 17, तो इस तरह से कुल अब 31 मंत्री हो गए हैं बिहार मंत्रिमंडल में। तो दोस्तों कुछ संविधान के अनुच्छेद हैं जिन पर हमें नज़र डालनी चाहिए। नज़र डालते हैं कुछ अनुच्छेदों के ऊपर जो इस खबर से संबंधित है, संविधान के कुछ अनुच्छेद, जिसमें सबसे पहला एक अनुच्छेद है 164(1) आर्टिकल जो है 164(1) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसलिए आपने खबर में देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर जो राज्यपाल फागू चौहान है बिहार के, उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति की है। अगला अनुच्छेद है 164(1) का, इसी का अनुच्छेद 164(1) जो है आर्टिकल 164(1), इसी का जो ए है, इसी के अंडर में एक जो भाग है इसका, जिसका पार्ट है, उसमें लिखा हुआ इसका सेक्शन 164(1) का जो है, इसमें लिखा है किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो विधानसभा में टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है, कुल संख्या, उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो मिनिमम 12 होते हैं और मैक्सिमम जो है मंत्री हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो बिहार में जो है मुख्यमंत्रियों की संख्या, मंत्री की संख्या, कुल जो मंत्री है मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की कुल संख्या है 243। तो 243 अगर विधानसभा में, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है और उसका 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं हो सकते हैं,
तो आप कमेंट में बताइए कि कुल कितने मंत्री बिहार में हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री बिहार में हो सकते हैं। ये काम आपका है, ये आपको मैं दे रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस कमेंट बॉक्स में आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कि टोटल कितने मंत्री, अधिकतम कितने मंत्री बिहार में हो सकते हैं। इसके बाद एक अनुच्छेद है 164(2). इसमें लिखा है मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि जो मंत्री परिषद है या जो मुख्यमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री, जो मुख्यमंत्री है वो भी, और जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो विधानमंडल होता है उसमें विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है। तो जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति, न कि विधान परिषद के प्रति। इसके बाद अनुच्छेद है 164(3). 164(3) में क्या दिया है? किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा, अभी जो शुरुआत में आपको बताया था मैंने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल ने नियुक्ति की और पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो पद और गोपनीयता की जो शपथ होती है वो जो तीसरी अनुसूची है संविधान में, जो तीसरी अनुसूची है उसमें दिया गया है कि शपथ में क्या बोलना होता है, शपथ के बारे में दिया हुआ है उसमें। तो राज्यपाल शपथ दिलाता है मंत्रियों की जो शपथ होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। और 164(4) जो अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद, उसमें लिखा है कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया और वो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यानी न विधानसभा का सदस्य है और न विधान परिषद का सदस्य, तो जो 6 माह तक उसको मंत्री बनाया जा सकता है। वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी उनको 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए जो बनाया जा सकता है। और 6 मंथ जैसे ही पूरा होगा उसके बाद वो मंत्री नहीं रहेंगे। तो 6 मंथ के भीतर ही उनको किसी न किसी विधानमंडल के, विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य उनको बनाया जाना जो है वो आवश्यक है। ये आर्टिकल 164(4) है। आगे जब हम लोग देखेंगे मंत्रियों की सूची और उनके बारे में जब देखेंगे इस वीडियो में, तो उसमें देखेंगे आपकी एक जो मंत्री हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल 164(4). अब देख लेते हैं कि जो मंत्री हैं, कुल 31 मंत्री, वो उनका क्या क्या विभाग है, मंत्रियों का जो विभाग है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो केंद्र होता है, सेंटर जो होता है, सेंटर में मंत्रालय होता है, मंत्रालय कहा जाता है। जो मंत्री होते हैं उनका मंत्रालय होता है, जबकि जो राज्य है, राज्य में मंत्रालय ना कह के उन्हें हम विभाग कहते हैं। तो मंत्री तो केंद्र में भी होते हैं, मंत्री राज्य में भी मंत्री ही कहे जाते हैं, लेकिन राज्य में उनका जो होता है वो विभाग होता है, उसे विभाग कहा जाता है, जबकि केंद्र में मंत्रालय होता है। जैसे केंद्र में शिक्षा मंत्रालय होगा, लेकिन राज्य में शिक्षा मंत्रालय ना होकर शिक्षा विभाग होता है। केंद्र में वित्त मंत्रालय होता है, जबकि राज्य में वित्त विभाग होता है, उसे विभाग कहेंगे, मंत्रालय। राज्य में मंत्रालय नहीं कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं एक एक करके जो सारे मंत्री हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि जदयू से MLC हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री जी। उन्हें जो उनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो सामान्य प्रशासन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, गृह विभाग उनके पास है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी विभाग है, निर्वाचन विभाग है, और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। जब केंद्र में मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें भी आप देखते होंगे प्रधानमंत्री के पास जो है उनके पास जो आवंटित मंत्रालय होते हैं, तो कुछ मंत्रालयों के नाम लिखे होंगे और साथ में ये भी लिखा होता है कि ऐसे सभी मंत्रालय जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। तो अगर किसी भी कोई भी मंत्रालय है केंद्र में जो किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है तो वो प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक उसी तरह से राज्य में अगर कोई विभाग किसी को नहीं दिया गया है तो वो विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अंडर आता है। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अंडर आएगा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जो तारकिशोर प्रसाद हैं, बीजेपी के MLA हैं, और ये जो तारकिशोर प्रसाद है ये कहाँ से विधायक है, कटिहार से, बीजेपी के विधायक है कटिहार से।
इनके पास कौन कौन सा विभाग है? वित्त विभाग, वाणिज्य कर और नगर विकास एवं आवास विभाग। तो 3 विभाग हैं इनके पास, वित्त, वाणिज्य कर और नगर विकास एवं आवास विभाग। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो है, ये भी बीजेपी से एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधायक है बीजेपी से। तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ये कहाँ से विधायक है? ये बेतिया से विधायक है रेणु देवी। रेणु देवी के पास आपदा प्रबंधन तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 2 विभाग हैं, आपदा प्रबंधन और साथ साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इसके बाद विजय कुमार चौधरी जो कि जेडीयू के एमएलए हैं, जदयू विधायक हैं विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी कहाँ से विधायक हैं? सराय रंजन से। और इनके पास जो विभाग है विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा तथा संसदीय कार्य विभाग। तो शिक्षा विभाग जो है वो विजय कुमार चौधरी के पास है और संसदीय कार्य विभाग भी विजय कुमार चौधरी के पास ही है। तो नए शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं। इसके बाद जेडीयू के जो एमएलए हैं वो विजेंद्र प्रसाद यादव, जेडीयू के ही एमएलए हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। और विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से विधायक हैं। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के पास जो है वो 2 विभाग हैं, एक तो ऊर्जा और दूसरा योजना एवं विकास विभाग। ये 2 विभाग हैं विजेंद्र प्रसाद यादव के पास। इसके बाद है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी भी जदयू के ही एमएलए हैं, जनता दल यूनाइटेड के ही एमएलए हैं, जो कि सकरा से विधायक हैं अशोक चौधरी। इनके पास भवन निर्माण विभाग है, इनको भवन निर्माण विभाग आवंटित किया गया है। फिर है शीला कुमारी जो कि जदयू की ही विधायक है और ये फूलपरास से जो है विधायक है, फूलपरास से। ये इनको परिवहन विभाग दिया गया है शीला कुमारी जी को। फिर है संतोष कुमार सुमन, ये HAM हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है, जो पार्टी है, हम पार्टी जिसको बोलते हैं, उसके विधान पार्षद हैं, MLC हैं, MLA नहीं है, MLC हैं। और इनको लघु जल संसाधन तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है, 2 विभाग, लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। इसके बाद मुकेश सहनी जी, ये भी MLA नहीं है, विधायक नहीं है, विधान पार्षद हैं, MLC हैं और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से हैं। ये विकासशील इंसान पार्टी के मेंबर हैं ये मुकेश सहनी। इनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग आवंटित किया गया है। फिर मंगल पांडे जो बीजेपी के MLC हैं, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। मंगल पांडे को, ये पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भी इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। इसके बाद अमरेंद्र प्रताप सिंह, अभी पिछले जितने भी मंत्री आपने देखे ये सब पहले से मंत्री थे। नए जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में उनको हम आगे देखेंगे, नए कौन कौन से मंत्री हैं, जिसमें पहला नाम आएगा सैयद शाहनवाज हुसैन का। तो जो अभी शपथ ग्रहण हुआ था उसमें सबसे पहला जो शपथ हुआ था वो शाहनवाज हुसैन जी का ही हुआ था। तो ये देखते हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के MLA हैं, उनको दिया गया है कृषि विभाग। अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि विभाग दिया गया, आरा से ये विधायक है बीजेपी के। फिर है रामप्रीत पासवान, रामप्रीत पासवान भी बीजेपी से MLA हैं। और रामप्रीत पासवान के ये जो MLA हैं, कहाँ से MLA हैं? रामप्रीत पासवान राजनगर से। और इनके पास जो विभाग दिया गया है, इनको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। फिर है जीवेश कुमार, ये बीजेपी के MLA हैं, जीवेश कुमार। और जीवेश कुमार जाले से विधायक हैं। इनको श्रम संसाधन तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग दिया गया है, श्रम संसाधन तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग। फिर है राम सूरत कुमार जो कि बीजेपी से MLA हैं, राम सूरत कुमार। औराई से विधायक हैं ये। राम सूरत कुमार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। अब जो मंत्री हम देखेंगे ये नए मंत्री हैं जिनको कि अभी शपथ दिलाया गया है। पहला नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी से MLC हैं, विधान पार्षद हैं। और अभी हाल ही में जो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें सैयद शाहनवाज हुसैन जी को चुना गया था, बीजेपी से हैं ये। और इनको उद्योग विभाग दिया गया है। तो सैयद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन जो है वो पहले केंद्र में भी मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री केंद्र के रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो पहली बार जो है ये 1999 में चुनाव जीत कर आए थे। तो 1999 में ये 30 वर्ष की उम्र थी उनकी तब, और काफ़ी युवा थे उस वक्त सैयद शाहनवाज हुसैन। और उस वक्त फिर उसके बाद जो है 2001 में उनको मंत्री बनाया गया, 1999 में भी उनको मंत्री बनाया गया था। और फिर
2001 में उनको फिर मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री बनने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये सरकार से दूर थे। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, उससे पहले से ही सैयद शाहनवाज हुसैन जो है 2014 में चुनाव हार गए थे शाहनवाज हुसैन जी। तो शाहनवाज हुसैन जी जो है उनको उद्योग विभाग बनाया गया है। श्रवण कुमार जो जदयू से एमएलए हैं, श्रवण कुमार को कौन सा विभाग दिया गया है? ग्रामीण विकास विभाग, और ये नालंदा से विधायक हैं। इसके बाद मदन सहनी, ये भी जदयू से एमएलए हैं, और इनको समाज कल्याण विभाग दिया गया है। मदन सहनी जी बहादुरपुर से विधायक हैं। उसके बाद प्रमोद कुमार जो कि बीजेपी से एमएलए हैं, प्रमोद कुमार, और प्रमोद कुमार जो है वो मोतिहारी के विधायक हैं। तो प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग तथा विधि विभाग, 2 विभाग दिए गए हैं। फिर है संजय कुमार झा, ये जदयू से विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं। इनको जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 2 विभाग दिया गया है इनको। फिर है लेसी सिंह, ये जदयू विधायक हैं, जदयू एमएलए हैं जेडीयू से। और धमदाहा की विधायक है ये, पूर्णिया जिले में पड़ता है, धमदाहा विधायक है वहाँ से ये। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है लेसी सिंह जी को। फिर है सम्राट चौधरी, ये बीजेपी से विधान पार्षद है, एमएलसी हैं। इनको पंचायती राज विभाग दिया गया है। नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू, नीरज कुमार बबलू ऐसा भी जो है नाम आता है इनका। ये जो अभी प्रसिद्ध अभिनेता जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके चचेरे भाई हैं नीरज कुमार सिंह। बीजेपी से एमएलए हैं, बीजेपी से विधायक। सुशांत सिंह राजपूत के ये भाई, चचेरे भाई हैं। नीरज कुमार सिंह जी जो है इनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। इसके बाद सुभाष सिंह, ये बीजेपी से एमएलए हैं। सुभाष सिंह गोपालगंज से विधायक हैं। और नीरज कुमार सिंह जो थे इससे पहले वो छातापुर से विधायक हैं। नीरज कुमार सिंह छातापुर से विधायक और सुभाष सिंह गोपालगंज से विधायक हैं। सुभाष सिंह, इनको सहकारिता विभाग दिया गया है। सुभाष सिंह के बाद नितिन नबीन, ये बीजेपी से, ये भी एमएलए हैं। नितिन नबीन जो है वो बांकीपुर से विधायक है बीजेपी के। इनको पथ निर्माण विभाग दिया गया, नितिन नबीन को पथ निर्माण विभाग। आप जो ये स्पेलिंग देख रहे हैं, सुभाष के बदले और नितिन नवीन के बदले नबीन देख रहे हैं, ये दरअसल ऐसा ही जो है नाम इनका है, मतलब स्पेलिंग यही है इनका। मैंने जो है गलती नहीं की है, ये ऐसा ही नाम है इनका। और जो नोटिफिकेशन उसमें भी यही नाम दिया हुआ है। तो सुमित कुमार सिंह जो है अगले हैं, ये निर्दलीय विधायक हैं। IND मतलब इंडिपेंडेंट विधायक हैं, एमएलए। और सुमित कुमार सिंह जी को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दिया गया है, साइंस टेक्नोलॉजी। सुमित कुमार सिंह इकलौते निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इस बार जो 243 सीट में से केवल एक ही निर्दलीय विधायक आए थे, वो है सुमित कुमार सिंह। फिर है सुनील कुमार, ये जनता दल यूनाइटेड से ही एमएलए हैं, विधायक है सुनील कुमार। और सुनील कुमार भोरे विधानसभा से विधायक हैं। IPS सुनील कुमार हैं ये, सुनील कुमार। इनको मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग दिया गया है। सुनील कुमार IPS जो है ये चुनाव से लगभग 6 महीने पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया था और फिर जनता दल यूनाइटेड JDU ज्वाइन किया था इन्होंने। और जो है DG थे ये तो बिहार के, तो इन्होंने जो है चुनाव लड़ा और फिर चुनाव जीते भी सुनील कुमार भोरे विधानसभा क्षेत्र से। एक और जो IPS का नाम आपने सुना होगा, जो गुप्तेश्वर पांडे थे, उनको वो भी जो है उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था, लेकिन उनको सीट ही नहीं मिली, तो टिकट ही नहीं मिला, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन जो IPS सुनील कुमार हैं ये चुनाव लड़े, जीते और अभी मंत्री बने हैं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग दिया गया है इनको। फिर है बीजेपी से एक MLA नारायण प्रसाद जो है वो नौतन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और पर्यटन विभाग दिया गया है इनको, नारायण प्रसाद को। फिर है जयंत राज, ये जनता दल यूनाइटेड से MLA हैं, जयंत राज, और अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इनको ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है। फिर आलोक रंजन बीजेपी से विधायक हैं, आलोक रंजन सहरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है आलोक रंजन जी,
और इनको कला संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया है। फिर है मोहम्मद जमा खान, ये जनता दल यूनाइटेड JDU से विधायक हैं। दरअसल ये बहुजन समाज पार्टी की विधायक थी जमा खान, और जनता दल यूनाइटेड में इन्होंने शिफ्ट किया है, जनता दल यूनाइटेड में BSP से, बहुजन समाज पार्टी से। तो इनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया जमा खान जी को। फिर है BJP से विधायक जनक राम, माफ़ कीजिएगा BJP से विधायक नहीं है, ये BJP के सदस्य हैं, BJP के मेंबर हैं, और पहले जो है वो सांसद रह चुके हैं जनक राम। लेकिन वर्तमान में जनक राम जो है किसी भी विधानसभा, न विधानसभा के ना ही विधान परिषद के मेंबर हैं, किसी भी सदन के मेंबर नहीं हैं। तो इनको खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। तो मंत्री तो ये बन गए हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा था जो संवैधानिक प्रावधान वाले खंड में जब मैं बता रहा था कि जब एक अनुच्छेद आया था तो उस के अनुसार कि जो जनक राम है इनको 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बन पाते हैं तो 6 महीने बाद इनकी जो मंत्री ये बनाए गए हैं तो ये मंत्री नहीं रहेंगे। फिर 6 महीने के भीतर इनको सदस्य बनाना जरूरी है। और इस तरह से कुल 31 मंत्री हो गए अब बिहार मंत्रिमंडल में, और इन कुल 31 मंत्रियों में 16 मंत्री BJP के हैं, 12 JDU के हैं, जनता दल यूनाइटेड के, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा HAM के, और विकासशील इंसान पार्टी दोनों के एक, जबकि एक जो है वो निर्दलीय मंत्री हैं, एक निर्दलीय मंत्री हैं। तो इस तरह से 31 मंत्री अब बिहार कैबिनेट में हो गए हैं, बिहार मंत्रिमंडल में, तो 31 मंत्री। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।